नाज़रीन, आज शो के आगाज में अहले मोहल्ला के मसाइल पर गुफ्तगू के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं लतीफ़ी स्ट्रीट के मकीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? आप अपना सुनाइए, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो भाई देखिए देखिए खुशखबरी सुनाने के लिए आपको आए हैं यहाँ पे। हैं? खुशखबरी? जी हाँ, मोहल्ला छोड़ रहे हैं। ऐसी बातें वो अच्छा ना हो तो बात तो अच्छी किया करे। बात ये है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से पूरी मुर्गी पकी है, पूरी मुर्गी। बात ये है कि हमने ये सोचा, मोहल्लेदारों ने, ये हमारे चुगताई भाई और हमारा भतीजा जो है, ये जो हशकेलियां कर रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं है। अच्छा, दोस्ती हो चुकी है। फरीद मियाँ, हमने ये सोचा जब साल का आगाज हुआ तो हमने कहा कि भाई पुरानी सारी रंजिशें खत्म करो। अच्छी बात है। एक कमेटी बना ली हमने मोहल्ले में। अब छोटे छोटे जो मसाइल हैं वो हम इंशाअल्लाह ताला उस कमेटी के थ्रू ही सॉल्व कर लिया करें। फरीद साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने बड़े अच्छे टाइम पे रंजिशें खत्म की हैं लतीफ़ी स्ट्रीट की, जबकि पूरी दुनिया में रंजिशें देखें कितनी बढ़ रही हैं। सूडान में खाना जंगी लगी हुई है, इवन अमेरिका और चाइना में कितनी रंजिशें बढ़ गई हैं। तो अगर इस टाइम पे लतीफ़ी स्ट्रीट ने सब लोगों ने रंजिशें खत्म कर दी हैं तो ये बड़ी खुशाइन बात है। वाह, क्या कहने। शुक्रिया फरीद साहब, हल्का सा तजिया कार लगाऊं मैं? अरे पूरे तजिया कार हैं आप तो। देख लीजिए फरीद मियाँ, जो काम जो बाइडन नहीं कर पाए अपने मुल्क में, वो हमने अल्लाह के फजल से लतीफ़ी स्ट्रीट में कर दिखाया। तो आप उनसे भी तो पूछ लीजिए, वो जो आपके सामने डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं। वो तो हमारे भाई हैं। अब तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। कोई है तो बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल दिल साफ है। नहीं, खुल के बता दो, हो तुम मुनाफिक की बात फिर वहीं लेके जा रहे हो, जलेबी की तरह टेढ़ी की टेढ़ी बात कर रहे हो। अगर अल्लाह अल्लाह करके 2024 में अगर सुलह हो गई है तो इसको खराब मत करो, मैं तुम्हें बता दूं। नहीं, ये तुमने मुनाफिक वाली बात क्यों की है? हो सकता मुंह से निकल गया हो, मुंह से और कोई अच्छी बात नहीं निकल मुंह से सकती। निकल गया होगा, कोई बात नहीं। चुगताई साहब बच्चा समझता है हमें। एक आध गलती माफ कर दीजिए। आखिर हमारा भतीजा है, वो हमें समझता है। मुनाफिक कोई बात नहीं, नवाब लोग हैं आखिरकार। कह रहे हैं वो बकरी गाले के हालात खराब ने, कोई बात छोटी बात रंजिशें तो खत्म की थी अभी हमने। आप उनकी कैफियत समझे। छोटी सी रंजिश है, मुनाफिक कहना। फिर आप बात को बार बार दोहरा रहे हैं, इसको तूल दे रहे हैं आप। भाई मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। वापस ले रहे हैं, हज़फ कर दीजिए, हज़फ कर दीजिए। भाई चुगताई साहब, मुनाफिक वाली बात हज़फ अच्छा कर दिया, लेकिन कमान से और बात जुबान से निकली हुई वापस कभी नहीं आती। मैं तुम्हें बता अब स्पीकर साहब को कह तो रहे हैं, हज़फ कर दीजिए। बस कह दिया उन्होंने। अरे चुगताई साहब, ये हंसी मजाक के लिए आपको कहा, क्या हो गया आप? हंसी मजाक नहीं, हम तो सीरियस बात कर रहे हैं। देखो, बात बढ़ा रहे हैं। मारो डांग इसके सर पे। ऐसा तो नहीं करो ना। नहीं, ऐसा कोई कदम नहीं उठाता, अभी इसको तनख्वाह नहीं मिली। तो ये इनको तनख्वाह ना मिले तो ये डांगे नहीं मारते फिर? नहीं, ये प्रीपेड है, इसमें जितने पैसे डालेंगे ये उतनी डांगे मारता है। वैसे भी आप घबराएं ना, ये गार्ड जितनी देर डांग उठाता है उतनी देर में आदमी भाग जाता है। हम तो कह चुके कि चुगताई मियाँ अब हमारी अपनी फैमिली है, हमारा खानदान है। वाह वाह, हमारी इनके साथ कोई रंजिश नहीं है, हमारे भाई हैं ये। अब वो जो कमेटी बनी है मोहल्ले की, उसके तहत जो मोहल्ले की बेहतरी के लिए सबसे पहली तजवीज़ है वो ये है कि लतीफ़ी स्ट्रीट की तजावुज़ात को ख़त्म किया जाए। और उसके लिए मेरा ख्याल है कि सबसे पहले चुगताई मियाँ को कुर्बानी देनी पड़ेगी, जो हमारे भाई हैं। अरे आप हुक्म कीजिए लतीफ़ी साहब। भाई आपने ये जो गार्ड रखा है, ये जो लड़का खड़ा है जिसमें अभी पैसे नहीं डाले गए, इसलिए ये डांग नहीं मारेगा। ये इस गार्ड का इन्होंने कमरा जो बनाया है वो आधी गली खा गया है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि वो कमरा वैसे भी इस बच्चे को बहुत खुला है। अगर इन्होंने इसी की रिहाइश का बंदोबस्त करना था तो कमरे की क्या जरूरत थी? दीवार में से एक ईंट निकाल के उस आलने में इसकी रिहाइश का बंदोबस्त हो सकता था। ऐसे भी मेरा ख्याल है कि अगर इन्होंने अपने घर की हिफाजत के लिए ये गार्ड रखा है तो ये इंसानियत के खिलाफ है। लतीफी चचा, ये तो चिड़ियों को उड़ाने के लिए रखा है, बंदों से लड़ने वाले गार्ड तो घर पे हैं। चिड़िया उड़ाने के लिए रखा है? आपका कौन सा अमरूदों का बाग है?
वैसे सही बात है चुगताई साहब, 3x6 का कमरा इस लड़के के लिए बहुत खुला है। अगर इसको ढूंढना हो तो कमरे के अंदर घुस के चंद रोटी के पूरे तली पे रख के आ आ आ आ करें तो फिर ये किसी कोने से निकल के आता है। और फरीद साहब, ये गार्ड का जो कमरा है उसमें इतनी सी खिड़की है, ये खिड़की से बाहर देखता ना तो ऐसे लगता है जैसे बिल्ली को उम्र कैद हुई। ओ भाई, ये अमन कमेटी अमन कायम करने के लिए बनाई गई है, जुगतें करने के लिए नहीं। अरे अगर 2 जुगतें कर दी हैं बाबर भाई ने तो क्या हर्ज है। लतीफी स्ट्रीट की अमन कमेटी है, कोई जमात इस्लामी की तो नहीं है। फरीद भाई, वो जो इसका कमरा बनाया है वो अपनी ग्रीन बेल्ट के ऊपर बनाया है हमने। तो ग्रीन बेल्ट कौन सा आपने नाजायज नहीं बनाई हुई। पहले उसने गली घेरी हुई थी, अब उसके ऊपर कमरा बन गया पक्का पक्का। अब देखिए, आप हमारे भाई हैं, हम बिल्कुल आपके खिलाफ बात नहीं कर रहे, कर भी रहे हैं और भाई भी। अरे भाई, जब कमेटी की मीटिंग होगी तो उसमें आप मोहल्ले के मसाइल तो बताने पड़ेंगे ना। ठीक कह रहे हैं। हम वो तो बताएंगे, हम वो एक कमरा बना है अगर तो उसको आप मानिए कि वो नाजायज बना हुआ है। लतीफी साहब, जो आपने अपने घर के बाहर थड़ी बनाई हुई है जहां मूड़ा रख के आप सारा दिन अखबार पढ़ते हैं, तो वो क्या नाजायज नहीं? और आगे अंगीठी भी रखी होती है आग जला के। जी। भाई, अगर आपको वो नाजायज लगती है तो आप तुड़वा दीजिए हमारी थड़ी। इस तरह एक नवाब आदमी अपने घर में दाखिल होगा, क्या वाघा बॉर्डर के फौजी की तरह आप टांग कंधे तक लाके तो ऊपर जाएंगे हम? कैसा अजीब मालूम होगा। असल में हुआ ये है फरीद मियां,